गली है दीवानों की दिल्ली, बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, गली है दीवानों की दिल्ली। बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। कनॉट प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। इतनी ज़्यादा दुकानें बन गई हैं वहाँ पर, पहले ऐसा नहीं था। कल्चर ईस्टर्न कल्चर के साथ मिक्स हो रहा है, ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर के साथ मिक्स हो रहा है। अब होप करते हैं कि ये काम ख़त्म होगा तो कनॉट प्लेस अपनी पुरानी ग्लोरी पे वापस आएगा। तो ये तो कभी ना कभी होना ही था। पॉपुलेशन दिल्ली की इतनी बढ़ गई है। दिल्ली में चाय के बहाने बहुत कुछ हुआ है। दिल्ली के कॉफ़ी हाउसों में इन्हीं चाय की चुस्कियों के साथ नया साम्यवाद, नया मार्क्सवाद या फिर नया समाजवाद गढ़ा गया। चाय धीरे धीरे राजनीति में घुलती चली गई। कॉफ़ी हाउसों की इन्हीं बैठकों से निकलकर चाय भरा पूरा बाजार बन गई। वैसे आज हम प्रोग्राम चाय पर नहीं बना रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम भर में ताजगी बनी रहे, इसलिए शुरुआत एक कॉफ़ी हाउस से। भारत के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा शहर इतनी बार बसा और उजड़ा जितनी बार दिल्ली। कहते हैं 3 से 3,500 साल पुराना है ये शहर, बस नाम और निजाम बदलते गए। वैसे बदलाव तो प्रकृति का नियम है, यही बदलाव तो नया होने का एहसास दिलाता है। वैसे हम इतनी पुरानी दिल्ली की बात नहीं कर रहे, बात नई दिल्ली की हो रही है, महज 100 साल पुरानी नई दिल्ली की। वो भी ज़माना देखिए और अब ज़माना देखिए, अब तो पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती यहाँ पे। ये गलियां, ये बस्तियां। बहुत चेंज है, बहुत चेंज है, बहुत, जिसको हम कहें सी चेंजेस हैं। सबसे है प्यारा। दिल्ली में दिलवाले बसते हैं और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। कहने को एक बाजार, लेकिन बाजार से कहीं ज्यादा, कहीं नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। हर वक्त फेस्टिवल सीजन में डूबा रहने वाला कनॉट प्लेस। दिल्ली है मेरी जान, दिल्ली है मेरी जान। घोड़े के नाल के आकार वाले कनॉट प्लेस में आजकल अफरा तफरी का माहौल है और करीब 2 साल से यहाँ ऐसी स्थिति है। एनडीएमसी का कहना है कि 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट बदली जा रही हैं और कनॉट प्लेस को पुरानी रंगत में वापस लाने की कवायद है। एक बात जाहिर हो जाती है कि कनॉट प्लेस की पुरानी रंगत को वापस लाने के लिए जोर दिया जा रहा है और ज़रूरत महसूस की जा रही है। इससे पहले ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर पुराना कनॉट प्लेस था कैसा। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। अंग्रेजों के जमाने का कनॉट प्लेस फैशन का मेला, युवाओं की पहली पसंद, दिल्ली की धड़कन। कहते हैं कनॉट प्लेस में सब कुछ मिलता है और वो भी लेटेस्ट वैरायटी का, और वैरायटी इतनी कि देखते देखते थक जाएं। चाहे आप इंटरनेशनल ब्रांड के मुरीद हों या फिर गांधी की पसंदीदा खादी के, यहाँ सब है। ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी खाने के लिए रेस्तरां हैं तो मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स की भी यहाँ कमी नहीं है। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। कुल मिलाकर कनॉट प्लेस ऐसा शॉपिंग मॉल है
जिसकी कम से कम इस देश में तो कोई सानी नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ खरीदारों में दिल्ली के भी लोग हैं और नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट भी। लेकिन यहाँ के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने कनॉट प्लेस की बात ही अलग थी। अंबाला के सेठ चूंदी लाल जी ने 1935 में कसौली से अपनी खिलौनों की दुकान को यहाँ शिफ्ट किया। बाद में दुकान पर उनके बेटे राज सुंदर बैठने लगे और अब उनके भी बेटे सतीश सुंदर भी यहीं खिलौने बेचते बेचते बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन रामचंद्र एंड सन्स के इस मालिक को कनॉट प्लेस ने दिल से बूढ़ा कभी नहीं होने दिया। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। पुराना कनॉट प्लेस कैसा था, ये पूछने के लिए हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ये बुजुर्ग बता सकते हैं, जिन्होंने उस दौर के कनॉट प्लेस को भी जिया है और आज भी मजे से हैं। आते क्या थे यहाँ पे, मेरी दुकान के बाहर गायत्री देवी गाड़ी खड़ी होती थी और हम दौड़े और कर्नल भवानी सिंह दरवाजा खोदते थे भाग के दौड़ते। अरे ये नवाब पटौड़ी जिनकी जो अभी चले गए, ये यहाँ यहीं खेलते थे, यहाँ खेलते थे। इंदिरा गांधी के दोनों बच्चे यहाँ खेलते थे, राजीव वगैरह ये सब खेलते थे मेरे यहाँ। कनॉट प्लेस की खिलौनों की दुकान गांधी नेहरू परिवार के बचपन की साथी रही है। लेकिन अब राजनीति भी बदल गई और राजनैतिक कद भी। इसलिए जो नेहरू पैदल चलकर तफरी करते हुए कनॉट प्लेस के शिव नारायण पांडे की दुकान तक चले जाते थे, अब उनके राजनैतिक उत्तराधिकारी ऐसा नहीं कर सकते। नेहरू जी, इंदिरा जी, आपको याद है? देखिए मैं उस टाइम पे तो पैदा ही नहीं हुआ था। इंदिरा जी के टाइम पे? इंदिरा जी के वक्त तो हमें याद है। इंदिरा जी तो एक आम बात थी उनका आना, उन्हें कोई डर नहीं लगा करता था। वो तो आम घूमते टहलते चले आते थे। राजीव गांधी जी घूमते टहलते चले आते थे, कोई वो नहीं। संजय गांधी जी, ये सब घूमते टहलते चले आते थे। कनॉट प्लेस के जी ब्लॉक में मद्रास होटल के सामने पान वाले शिव नारायण पांडे की एक मशहूर दुकान है। वक्त कितना बदला है इसका पता इससे चलता है कि कभी पांडे जी पान वाले के नाम से मशहूर हनुमंत पांडे अब मुन्ना भाई हो गए हैं और उनके साथी सर्किट। मेरा नाम हनुमंत पांडे, हनुमंत पांडे उर्फ मुन्ना भाई, जो लोग जिस नाम से ज्यादा जानते हैं। आजादी के बाद के तकरीबन हर रसूखदार नेता ने यहाँ का पान एक न एक दफा जरूर खाया होगा। इंदिरा तो यहाँ के मीठे पान की दीवानी थी। आज यहाँ लगी तस्वीरें दिखाकर पांडे जी बच्चों का जी जांचते हैं और पूछते हैं कि पहचानो तो जाने। कहता हूँ इसे फोटोग्राफ मत समझो, ये दिल्ली का इतिहास है। अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओ कि आप कितनों को जानते हो। तुम्हारे आज़ादी के बाद जो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, आप उनमें से कितनों को पहचानते हो। मैं तो बच्चों से कहता हूँ अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओ देखकर, और बताओ कौन कौन है। हमने पांडे जी से पूछा कि इतने सालों में क्या कम आया। पांडे जी ने डबडबाई आंखों से एक पेंटिंग की फोटो स्टेट हमारे सामने रख दी। हनुमान जी संजीवनी बूटी की जगह पान के पत्ते लेकर उड़ रहे थे और एक कोने में दस्तखत थे, शिव नारायण पांडे को MF हुसैन की ओर से सप्रेम भेंट। पूछा ओरिजिनल कहाँ है? पांडे जी ने कहा घर पर है, करोड़ों का माल है, अरे यहाँ खुले में कैसे छोड़ दें। और हुसैन साहब अक्सर आया करते थे इंडिया। हाँ सर, इनकी पेंटिंग भी है हमारे पास। आपने शायद पेंटिंग की ये कॉपी है, ओरिजिनल तो घर पे है।
हाँ 15 गनमैन रखूंगा, करोड़ों का माल है। पांडे जी ने हमें भी पान खिलाया और कहा पान लगाना अलग बात है, लेकिन पान को दिल से लगाना ये अलग बात है। ठीक ही है जो सब यहाँ आकर कहते हैं, पान दे पांडे। दिल्ली के शिवनारायण पान भंडार में, यहाँ कनॉट प्लेस में ये जगह है। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू यहाँ आते थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी। लेकिन आज जो मैं एक बड़ी अच्छी सी बात आपको बताने वाला हूँ, शिवनारायण पांडे जी को भेंट एक हनुमान जी की तस्वीर है, पान लेकर हनुमान। आप कह सकते हैं कि बहुत कलात्मक है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि ये तस्वीर खुद एम.एफ. हुसैन साहब ने यहाँ दी थी। हुसैन साहब के इन शिवनारायण जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और जब उन्होंने ये तस्वीर दी उसके कुछ वक्त बाद ही वो भारत से चले गए और उनकी तस्वीरों को यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तस्वीर कलेजे से लगाकर इन्होंने रखी हुई है और अपने लिए बेशकीमती तोहफा ही मानते हैं। मैं तो पुराने कनॉट प्लेस को ढूंढने निकला था और हर ओर नए रंग बिखरे दिख रहे थे। हर तरफ फैशन का मेला दिखता है यहाँ। आउटर और इनर सर्कल में बटी लगभग 400 दुकानों वाले इस बाजार में अगर सबसे ज्यादा है तो फैब्रिक यानी कपड़ों की दुकानें। क्या चाहिए, देसी ब्रांड या फिर विदेशी, सब कुछ मिलता है यहाँ। ब्लैकबेरी की शर्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं और एलन सोली के कपड़े भी, जहाँ आप 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की शर्ट खरीद सकते हैं और गा भी सकते हैं, दिल 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 दिल्ली 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 दिल्ली। 1911 में कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली में लाई गई तो अंग्रेजों ने एक नया शहर बसाने का फैसला किया और कनॉट प्लेस उस नए शहर का नया बाजार था, वो भी अंग्रेजी ठनक वाला, लेकिन हिंदुस्तान का अंग्रेजी बाजार। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई। दरअसल कनॉट एक द्वीप का नाम था, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सीपी पड़ा। वैसे हांगकांग, लंदन और अपने देहरादून में भी कनॉट प्लेस है। राजनेताओं ने यहाँ का नाम राजीव चौक रख दिया, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर सीपी ही छाया हुआ है। कनॉट प्लेस का नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। 1931 में कनॉट प्लेस बनाया गया। इस बाजार का डिजाइन W.H. निकोल और टॉर रसेल ने बनाया था। यह बाजार अपने समय भारत का सबसे बड़ा बाजार था। यहाँ की किताबों की दुकानों पर हिंदुस्तान की जानकारी देने वाली पुरानी दुर्लभ किताबें भी मिल जाती हैं। यहाँ हिंदुस्तान आने वाली लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं। कनॉट प्लेस के बीचों बीच रंग बिरंगी रोशनी से सजा और गुलमोहर के पेड़ों से घिरा सेंट्रल पार्क बनाया गया था। 2 मंजिला कनॉट प्लेस में नीचे दुकानें होती थीं और ऊपर रिहाइश। सिर्फ 100 साल पुरानी नई दिल्ली की कुछ पुरानी तस्वीरों को खोजते खोजते हम आ पहुंचे महाटा एंड कंपनी की पुरानी दुकान तक। वक्त कैसे बीता ये इस दुकान और पवन मेहता जी के नाम से पता चलता है। मेरा दिल, मेरा पता, मेरी शान। जमाना स्टाइलिश का है, मेहता जी
पहले मेहटा हुए और फिर मेहटा। मेहटा एंड कंपनी का नाम भी पहले MEHTA से MATAHA हुआ और फिर MAHATTA हो गया। हिंदुस्तान में पहला कलर प्रिंट आउट निकालने वाले मेहता जी ने 1915 में कश्मीर में दुकान खोली, लेकिन पाकिस्तान विभाजन के बाद वो दिल्ली आ गए। 1948 में मेहता एंड कंपनी का मुख्यालय कनॉट प्लेस हो गया। अटैक्ड कश्मीर, उस समय दिल्ली आए। जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अटैक किया था, हाँ, उस समय हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आते रहते थे, बट 48 के अंदर मतलब दिल्ली में ही बेस बना लिया। मेहता उर्फ मेहटा जी ने बताया कि वक्त कैसे बदला। पुराने कैमरों की टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़ी तेजी से, लेकिन उन्होंने सब सहेज कर रखा है, कैमरे भी और पुरानी यादें भी। उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई जब लोग लाइन लगाकर कैमरा रोल खरीदते थे। रोल महंगे होते थे और कालाबाजारी ना हो, इसलिए एक व्यक्ति को एक से ज्यादा नहीं दिए जाते थे, और वो भी कैमरे में लोड करके। राजीव गांधी जी को बहुत शौक था फोटोग्राफी का, और उनके फैमिली की तस्वीरें, शादी वगैरह की तस्वीरें, प्रियंका की शादी की तस्वीरें सब यहाँ बनी है। मेहता जी की खींची गई नई दिल्ली की कुछ पुरानी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। तारीख और मौका तो याद नहीं, बस नजारे ही देख लीजिए। न जाने क्या कशिश है तुझमें दिल्ली, हम शामों अवध और सुबह बनारस छोड़ आए। दिल्ली की यही कशिश, यही महफिल और यही रोशनी यहाँ के बाजारों में दिखाई देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और रोशनी और दिल वालों की दिल्ली का थोड़ा और हालचाल।